इसको सेकंड करेंगे मोशन को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी द्वारा प्रस्ताव इस सदन में एकत्रित सदस्य राज्यपाल महोदय का दिनांक 10 मार्च 2025 को उन्हें संबोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इसका अनुसमर्थन करता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी सरकार का जो इस 2 वर्षों में कार्यकाल रहा है वो डिराइव होता है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके द्वारा जो डायरेक्शन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेआउट की है और हम हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इस रिवाज को आगे कैसे ले जाया जाए, इसीलिए इसका नाम व्यवस्था परिवर्तन रखा गया। आज जो हमारी डायरेक्शन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो रिगार्ड हमें देना है उसके द्वारा जो लेआउट किया गया है, आर्टिकल 38 से लेकर आर्टिकल 41 से लेकर 47 तक, ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने हमें डायरेक्शन दी है और ये सरकार इसी पक्ष में आगे बढ़ रही है। आज हम देखते हैं कि जो पिछली सरकारें थी उसमें एजुकेशन के अगर जो नए तरीके थे वो नहीं अपनाए जा रहे थे और मैं देखता हूं कि कई जो पहले हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो जीवन में आगे बढ़कर सफल होते थे और समय आया कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो मैं समझता हूं उसमें जंग लगना शुरू हुआ और इसे रिकग्नाइज करने के लिए हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया और इसमें मैं समझता हूं कई बार हमें भी अनईजी फील हुआ, पर उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसके ऊपर काम चालू हुआ। आज हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें रैशनलाइजेशन हो रही है। रैशनलाइजेशन के साथ ही साथ जो हमारा फॉल्टी सिस्टम है उसको भी ठीक किया जा रहा है। आज इसका जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, 18वीं नंबर पे हिमाचल होता था पूरे देश में, आज अव्वल नंबर पे आया है। फर्स्ट हमें प्राइज मिला है पूरे देश में और ये हमारे दृढ़ संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय लिया था कि हमारे जो स्कूल्स हैं, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई होती है उसमें अंग्रेजी का बहुत महत्व रहता है, चाहे वो मेडिसिनल एजुकेशन है, चाहे वो कोई और एजुकेशन है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमें जाना है तो हमारे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, उसके लिए अंग्रेजी का पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमारे स्कूल्स में प्री प्राइमरी स्कूल भी शुरू किए गए। बच्चों की यूनिफॉर्म किस तरह की हो उसके ऊपर भी काम किया गया। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हमारी सरकार द्वारा दी गई है, उससे आप देख सकते हैं कि स्कूलों में बेहतरी हुई है, पढ़ाई में बेहतरी हुई है। आज हर स्कूल हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल बन चुका है और साथ ही में एक बहुत अच्छी बात हमारी सरकार ने की है जिसमें वोकेशनल टीचर्स का मैं समझता हूं अपॉइंटमेंट करनी शुरू की गई है। वोकेशनल टीचर्स के आने से जो बच्चा जिस तरह की उसकी रुचि है उसके द्वारा उसे नौकरी भी मिले, इस तरीके की पढ़ाई उसको वोकेशनल टीचर्स द्वारा दी जाएगी और उन्हें इनकरेज करने के लिए ये बात हमारे ज़मीनी स्तर पे पाई गई। साथ ही में आज हमारी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप हिमाचल प्रदेश को मिला है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को भी, और इसमें आपने जो बहुत बड़ा काम किया है जिसमें एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है जिसमें ई टैक्सीज और सोलर पावर जनरेशन ये घरों तक पहुंचाई, गांव तक पहुंचाई, जो बंजर भूमि है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो सकता है, ये पढ़ाई के साथ
इंडस्ट्री के साथ और हमारे जो गांव में बैठे हुए लोग हैं उन्हें किस तरह से खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, इसके ऊपर सरकार का ध्यान है। आज रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा मुश्किलें रही हैं। म्यूटेशंस जो इतने 2 साल के अंतराल में हाईएस्ट अगर म्यूटेशन हुई है तो पूरे हिमाचल में और क्लीनली हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। आज डिस्कशन ये भी आया है कि जो हमारे पटवारी हैं उन्हें स्टेट कार्डर के तहत लिया जाए। ये एफिशिएंसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रपोजल दिया है। कई जनों को ये ठीक लगे नहीं लगे, पर हिमाचल कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर ध्यान सरकार का है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो कवायद है या इस तरह की जो सोच है यह प्रदेश को आगे ले जाती है। आज हमारे रोड्स में गुणवत्ता आई है, हमारी जो सड़कें हैं उसकी जो क्वालिटी है उसका बहुत अच्छा काम आज देखने को मिल रहा है। इसके लिए हमारे मंत्री जी भी बहुत काबिल भी हैं, युवा साथी हैं और उन्होंने पर्सनली जाके मॉनिटर करने का जो सिस्टम अपनाया है, मैं इन्हें भी बधाई देता हूं। और इस मुहिम में आज टूरिज्म को हमने इन्हांस करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हर गांव की तरफ हम जा रहे हैं और होम स्टेज को जो इनकरेज किया जा रहा है उसके द्वारा किस तरह से हमारा टूरिस्ट कंफर्टेबली गांव तक पहुंच पाए, इसके लिए हमारे हेलीपैड्स जो नए हेलीपैड्स जो बनाए जा रहे हैं और उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है, ये भी बहुत देखने की बात है। आज आईपीएच में हमारे नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि जो पहले इसमें केमिकल्स पानी में डाले जाते थे और उसे पानी को पिलाया जाता था, उससे प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं और वो सबसे बड़ा कारण हुआ कि कैंसर उससे होता है। और ये रिकग्नाइज करना कि पहले की गलतियां जो हुई हैं उसको सुधारने का जो आज मैं समझता हूँ जिम्मा सरकार ने लिया है, ये बधाई की बात है कि अगर पहले कोई गलती हुई है उसे सुधारने के लिए आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया। और इसी तरह इसमें नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को स्वच्छ पानी मिले, अच्छा पानी मिले, इसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है। आज हम देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर से जब हमारी सरकार जूझ रही थी तो हमारे साथियों से हमने अनुरोध भी किया कि आप हमारे संग दिल्ली चलें। आज नेचुरल डिजास्टर का जो पैसा हमारा बकाया बनता था वो भी हमें नहीं मिल पाया है। उसके साथ ही हमारे साथ फाइनेंशियल जो हमें लॉसेस हुए हैं और जो हिमाचल का हक है वो हमें डिनाई किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। उसके बावजूद जब डिजास्टर हुआ, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने निर्णय लिया कि एक गरीब आदमी का जब पूरा घर तहस महस हो जाता है तो उसके बाद उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए, ये हिस्टोरिक है। 7 लाख रुपया हमारी सरकार ने उनके घरों के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए उन्हें उपलब्ध करवाया। इस तरह के डिसीजंस, इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप में क्षमता होती है। भले ही हमें फाइनेंशियली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ ना तो दिल्ली जाते हैं और ना दिल्ली जाते हैं, वो तो मैं खुद अपने किराए से आया था, ना वो हमारे साथ दिल्ली जाते हैं और ना हमारे प्रदेश की जो बात है, हमारे जो माननीय सांसद हैं वो बोलने से कतराते हैं। मैं अपने यहाँ आया था। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। और आज हमारे प्रदेश के ऊपर जो हमारे सेब के जो हमारे बागवान हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अटैक हो रहा है। जिस तरह से ये इकोनॉमी शैटर होने वाली है, इसके ऊपर हमें इकट्ठे होकर फिर से मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। आने वाले समय में हमारे प्रदेश को जो हमारी एप्पल की इकोनॉमी है इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो हमें अपनी सरकार के द्वारा आप सबसे भी अनुरोध है
कि आप हमारे संग चलें और हिमाचल की जो बात है उसको रखने में हमारी मदद करें। मैं ये भी देखता हूं कि हमारे से पूर्व में हम आए दिन ये सुनते थे कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो चुका है। जब इस तरह की बातें हुई तो हमारे जो युवा साथी है उनका जीवन मैं समझता हूं बहुत खतरे में पड़ा। इसके ऊपर दृढ़ निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया और पूरा का पूरा जो मैं ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको प्लग करने के लिए, नए सुचारू रूप से इसको चलाने के लिए, इस करप्शन को रोकने के लिए हमने काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री सर, आपने हमारे युवा साथियों के लिए जीवन में जो अंधकार होने का सिस्टम पहले था, पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें जब एक जने से इंटरव्यू भी लिया गया तो उसे ये तक मालूम नहीं था जो टॉपर था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ये ऑन रिकॉर्ड है और इस तरह की बातें आज बंद हुई हैं। इस तरह की जो गलतियां हैं वो बंद हुई हैं। आज हमारी सरकार और आपके जो ये काम करने का तरीका है, इसमें आपने ये पाया है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारे जो पानी के स्रोत हैं उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारे जो किसान हैं वो जैविक खेती को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी द्वारा मैं समझता हूं कि आज हिमाचल आगे की तरफ बढ़ रहा है और हिमाचल में सबसे बड़ा अगर कोई काम हुआ है और सबसे पुण्य का अगर कोई काम हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें सुख आश्रय योजना जो आपने शुरुआत की, उसका मैं रिजल्ट आपको अपने आंखों देखा बता सकता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 56 बच्चे ऐसे हैं जो आश्रम में रहते हैं और उनके पास आज हर सीजन में नए कपड़े आते हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है और सरकार सही में उनकी एक परिवार बना है। और यही आशीर्वाद आपको मिल रहा है, जैसे हमारे कई लोगों ने पहले भी ऐसा किया कि सरकार को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे हमारी सरकार को यहाँ से ख़त्म किया जाए, पर चुनाव तो 2027 में ही होंगे। आप सपना लेते रहिए, तब तक इंतज़ार करिए और मदद करिए हमारी सरकार की, ताकि हम हिमाचल को आगे ले जाएं। और आपका जनता का जो आशीर्वाद है, देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है, वो हमारी सरकार के साथ है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश को हम आगे ले जाने में इकट्ठे होकर काम करें। आप चुनाव 29 में भी हो सकते हैं सर। थैंक यू सर, आपके मुंह में घी शक्कर सर। वन नेशन वन इलेक्शन लंबी सर, मैं इसी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।